नमस्कार साथियों। महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है कब आएगी, इसका एग्जाम कब होगा, कितने पद आएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कि कृषि पर्यवेक्षक के जो कुल पदों की अपन बात करें साथियों, तो इसके अंदर जो कुल पद होंगे वो आपको ध्यान में रखना है। कुल पदों की बात करें तो कुल पद इसके अंदर है 1100, यानी ये जो भर्ती होगी 1100 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा अपन बात करें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितने पद है सर, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो आपको इसमें ध्यान में रखना है भाई कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 944 पद होंगे, 944 पद। उसके अलावा अपन बात करें टीएसपी क्षेत्र की, तो टीएसपी क्षेत्र के जो पद हैं वो 156 पद हैं, यानी टोटल पद तो 1100 हैं, लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर यानी जिसको अपन कहते हैं नॉन टीएसपी, नॉन टीएसपी के आपके 944 पद होंगे। टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो 156 पद होंगे इसके अंदर। अब की सर इसकी योग्यता क्या होती है, तो योग्यता की अपन बात करें साथियों, तो इसकी जो योग्यता है, जिन बच्चों ने 12वीं क्लास कृषि विज्ञान से पास कर रखा हो, कृषि विज्ञान से, वो इस भर्ती के अंदर भाग ले सकता है। उसके अलावा जिन बच्चों के पास में बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स की डिग्री, या फिर आपके पास में बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखा हो, वह बच्चे इस भर्ती के अंदर भाग ले सकते हैं। कोई बच्चा चाहता है कि सर मैंने बायोलॉजी से या मैथ से 12वीं क्लास पास कर रखी है, मैं इस भर्ती के अंदर भाग ले सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते बेटा। अगर आपने 12वीं क्लास मैथ से कर रखी है, लेकिन आपने बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स की डिग्री कर रखी है, तो आप इस भर्ती के अंदर भाग ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोगों ने 12वीं क्लास बायोलॉजी से कर रखी हो, लेकिन आप लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कर रखी हो, तो इस भर्ती के अंदर आप भाग ले सकते हो। यानी डिग्री चाहिए आपको किसकी? बीएससी एग्रीकल्चर की और हॉर्टिकल्चर की। और जिन बच्चों ने 12वीं क्लास कृषि विज्ञान से किया है वो इस भर्ती के अंदर भाग ले सकता है। अब की सर इसके अंदर उम्र क्या है भाई, तो उम्र का कई बच्चों का ये हुआ था कि भाई कि सर हमारी तो उम्र ही नहीं हो रही, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जिन बच्चों की 1 जनवरी 2026 तक 2026 तक अगर 18 वर्ष आपकी हो रही हो उम्र, तो आप इस भर्ती के अंदर भाग ले सकते हो, इसके अंदर ये भाग ले सकते हो। उसके अलावा कि सर इसका एग्जाम डेट क्या है, तो अभी तक अपन बात करें साथियों तो इसकी जो संभावित तिथि की बात करें, तो इसकी जो संभावित तिथि है वो आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो एग्जाम होने वाला है 8 मार्च 2026 को इसका एग्जाम होने वाला है। ये संभावित तिथि है, इसके अंदर फेरबदल भी हो सकता है भाई। कि सर सिलेबस क्या है, वैसे अपन 2023 की सिलेबस की बात करें कृषि पर्यवेक्षक की, तो उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन आए थे, यानी एग्रीकल्चर की बात करें अपन तो एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन थे। उसके अलावा जीके की बात करें तो जीके के 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे। हिंदी की बात करें तो हिंदी के जो क्वेश्चन थे वो 15 क्वेश्चन थे। टोटल जो पेपर हुआ था वो 100 क्वेश्चन का। और इसके अंदर से भाई इसका एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है। टोटल जो पेपर हुआ था 300 नंबर का। ये 2023 की भर्ती की अपन बात कर रहे हैं। अब हो सकता है भाई वो सिलेबस के अंदर चेंज कर दें। अब कोई बच्चा चाहता है कि सर मेरे को तो सुपरवाइजर की तैयारी करनी है, तो सुपरवाइजर की तैयारी करनी है तो 21 जुलाई 2025 से महाराणा प्रताप में बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट है। ऑनलाइन मोड में भी है, ऑफलाइन मोड में भी है। कोई बच्चा चाहता है कि सर हम लोग मॉर्निंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग के बैच अपने स्टार्ट है और इवनिंग के बैच भी स्टार्ट है। तो कोई बच्चा अगर चाहता है तो महाराणा प्रताप के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो।
और भी कोई जानकारी आपको कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित लेनी हो वो आप कॉल कर लेना बेटा। थैंक यू।